नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एक कहानी जिसका नाम है दुख का अधिकार। दुख का अधिकार ये कहानी श्री यशपाल जी ने लिखा है। उनके बारे में थोड़ा जानेंगे हम पहले। यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ था। उन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। यशपाल जी की कुछ प्रमुख कृतियां हैं: देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी, इसकी उसकी बात, सभी उपन्यास है। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, सभी कहानी संग्रह और सिंहावलोकन आत्मकथा है। आज हम उनकी कहानी दुख का अधिकार पढ़ेंगे। इसमें हमारे देश में फैले अंधविश्वासों और उच्च नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए लेखक ने ये बताया है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। मीन्स एवरीवन विल फील, व्हेनेवर दे फील सैड, द फीलिंग विल बी सेम फॉर एवरीवन। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। ये सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश हो जाते हैं। पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है ना अवकाश। Means here author is talking about the poor people, those who whenever they will feel sad, the situation will not allow them to show their sadness. Okay. अब हम पाठ में जाते हैं। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। पोशाक means dresses. Our dresses will divide us in different category, like how rich we are, how poor we are. We can see that from our dress. प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और इसका दर्जा निश्चित करती है। ये हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय ये पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। Sometimes people, those who are from rich families, sometimes they want to know the condition of poor people, but because of their dresses, they can't go near them, and they may not be able to know the situation of those poor people. बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डालियां में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। So in a market area there was a old lady, adhed umr ki औरत मतलब old lady. So she was sitting there and she was crying. She was crying continuously. Some kharbuja means it's muskmelon. It was kept in the basket and somewhere on the floor. And she was sitting there and she came there to sell it, but she was not able to sell it. She was continuously crying. पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे
या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे. So people, those who were there in the market and in the shops, they were talking about that lady. उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था. Here author is feeling for her and he wanted to know about the situation, why that lady was crying, but he was not able to go there and ask her. फुटपाथ पर उसके समीप बैठे सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई. So his dress became a problem between him and that lady, because he wanted to know the situation, but he was not able to go near her to know. एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है. दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है. So people were talking against her and they were saying that लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता, means one day also not over that her son was dead, but she came here in the market to sell muskmelon. And another person was saying that whatever is your feeling, however you will think about, God also will punish you in the same way. So she also got some punishment from God. सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दियासलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है. So because she is poor person, she is the poor lady, so for her nothing is important, only roti ka tukda, means only food is important for her. परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए. जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है. 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है. कोई इसके खरबूजे खा ले तो इसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है. So Sutak is the time when our relatives will die. After that, that some days, some days we have to be in our home and we have to follow some rituals. Those days are called Sutak. So she did not think about that, and she was not in her home. She came out to the market to sell खरबूज. So they were talking against her. पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था. घर में उसकी बहू और पोता पोती है. So when author asked in the shop, he came to know that that lady had a son who was 23 years old, and in her home that pota poti means grandchildren, and that son's wife is also there. लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था. खरबूजों की डालियां बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती. So he was working in some land and he was growing kharbuja, that is muskmelon, and sometimes he used to come to the market to sell those muskmelon, and sometimes his mother used to come to sell that. लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था. गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया. सांप ने लड़के को डस लिया. So day before yesterday, that is परसों, when he went to get the muskmelon from the field, one snake came and bite him, and लड़के की बुढ़िया माँ
बावली होकर ओझा को बुला लाई। ओझा, you know children, ओझा is like in village people, if something will happen to people, they will not go directly to doctor, they will go to oja. Oja is a person who will say some mantras, and it is the belief of village people that because of those mantras they will be all right. So that budhiya also went to that oja. झाड़ना फूंकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई, पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए, घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। सो बिकॉज ऑफ स्नेक बाइट भगवाना वॉज डेड. So she did so many things. She gave dan dakshina, she gave anaj to that ojha, but nothing happened. Bhagwana was dead, and they started crying. Bhagwan was the name of that lady's son. जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों न बिक जाए. So after death, we should give new clothes to that dead body. So she gave her one small bangle she had. She just sold it and she bought all the necessary things for Bhagwana's dead body. भगवाना परलोक चला गया, घर में जो कुछ चुनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई. बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे. दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती. बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था. अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता. So Bhagwana was dead. Next day, the small kids, they were very much hungry and nothing was there in home, and that Bhagwana's wife was having fever, and no one was there to give some money to that lady because she has no source of income, so she didn't get any help from anybody. बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डालियां में समेटकर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था. So she had no other go, she had no other option. She took those muskmelon and she went to market to sell it. बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी. So she came there to the market to sell it, but she couldn't do it. She was crying there continuously. She was sitting there and crying there continuously. कल जिसका बेटा चल बसा, आज वो बाजार में सौदा बेचने चली है, हाय रे पत्थर दिल. So yesterday her son was dead, and today she came to the market to sell it, because she needs some money. So she came to the market area. हाय रे पत्थर दिल. So people were talking about her and they were saying that she's Patthar Dil. Patthar Dil means she has no feelings for her son. उस पुत्रवियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा. वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी. So now author is thinking about a lady who is संभ्रांत महिला, means she is from a wealthy family. So she also lost her son, and पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक, 2.5 मास means 2.5 months, 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी. So she couldn't
get up from her bed for 2.5 months. उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। दो डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। So, 2 doctors were there for her to take care of her. Every 15 minutes she was becoming unconscious, and everywhere people came to know about her. शहर भर के लोगों के मन. So in that city everyone came to know about her feelings. जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाती है। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था, सोच रहा था। So author was thinking about that lady that while going to his way, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। मतलब if you want to be dukhi, if you want to show your sadness to others, you should have some rights for that. Like गरीबों के लिए दुख मनाने का, दुख प्रकट करने का कुछ अधिकार नहीं होता है। दुख प्रकट करना सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता है क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास समय है। गरीब लोगों के पास वो सब कुछ नहीं होता है। उनके लिए भूख और उनके हालत के कारण ही वो ये सब नहीं कर पाते हैं, मतलब दुख प्रकट नहीं कर पाते। यहाँ संभ्रांत महिला और उस अधेड़ उम्र की जो औरत है, दोनों ही माताएं हैं। उन्होंने अपने पुत्रों को खो दिया था, लेकिन एक के पास बहुत ज्यादा समय था और पैसा था उसका शोक दिखाने के लिए, लेकिन जो दुखी महिला है, गरीब महिला है, उसके पास समय भी नहीं था और पैसा भी नहीं था, इसलिए उसको बाजार में आकर खरबूजे बेचना पड़ा। So children, this is a lesson. Here we have some question answer. यहाँ जो मौखिक प्रश्न दिया गया है वो हम एक सेंटेंस में बता सकते हैं। जैसे थोड़ा डिस्कस कर ले इसके बारे में। मौखिक प्रश्नों को देखिए। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? What do we feel by seeing a person's dress? So उत्तर होगा, हमें किसी आदमी के पोशाक को देखकर ये पता चलता है कि समाज में उसका दर्जा क्या है। दूसरा प्रश्न, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? Why no one was buying muskmelon from that lady? क्योंकि वो स्त्री बाजार में आकर खरबूजा सामने रखकर फफक कर रो रही थी। खरबूजा नहीं बेच नहीं पा रही थी। उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? What did author feel by seeing that lady? उस स्त्री को देखकर, रोते हुए देखकर लेखक को ऐसा लगा कि उसके पास जाकर ये पूछे कि उसके दुख का कारण क्या है। उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? चौथा प्रश्न, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? What was the reason of her son's death? उस स्त्री के लड़के का नाम था भगवाना। उसकी मृत्यु सांप के डसने से हुआ था। बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता? Why no one was there to give some loan or some amount to that lady? Fifth question. So no one, बुढ़िया को कोई भी उधार देने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि बुढ़िया के पास कुछ कामकाज नहीं था और वो उस पैसा लौटाने में समर्थ नहीं थी, इसलिए उस पैसा लौटाने के लिए समर्थ नहीं थी, इसलिए उसको कोई उधार नहीं दे रहा था।